वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं धौलरा मंदिर से अवगत कराने के लिए। ठीक है सर। बाबा नरसिंह जी का अस्तित्व सन 1655 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। जब 1655 ईस्वी में राजा दीप सिंह जी कुल्लू से रानी को शादी करके लाए थे, उस टाइम रानी के साथ जो बाबा नाहर सिंह जी जो है वो उनके साथ वो आया था। और कहा जाता है कि रानी के ऊपर बाबा नाहर सिंह जी की कृपा थी। मेरी फर्स्ट वीडियो जो है सांडू के ऊपर, उसके ऊपर एक मिस्टेक हो गया था। वो मिस्टेक है जो मतलब राजा प्रेमचंद नहीं, वो दीपचंद जी थे। तो चलिए दोस्तों, बाबा जी के दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर और कराते हैं आपको वहाँ पे जो पेड़ वगैरह है, 400-500 साल पुराना पेड़ है, उससे आपको अवगत कराते हैं जहाँ बाबा जी का डेरा है। ठीक है सर। ये बाबा जी का मेन गेट है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए वहाँ से एंट्री करिए। ये जो बट वृक्ष आप देख रहे हैं, इसका अतीत जुड़ा हुआ 1655 ईस्वी से। यहाँ जी बाबा जी का डेरा है। ठीक है सर। इसको वजीर जी भी कहते हैं और लोग यहाँ पे मन्नत करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और बकरे इत्यादि भी चढ़ाते हैं, लेकिन वो जिंदा चढ़ाए जाते हैं, ना कि उनकी बलि दी जाती है। कितने बड़े बड़े यहाँ पे बकरे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बाबा नाहर सिंह जी का डेरा है और ये इनका अतीत जुड़ा हुआ लगभग 400 साल। तो ये है बाबा नाहर सिंह जी का सिंहासन, जो मेन है ये है। यहाँ पे विराजते हैं और जो उनका डेरा है वो इस बट वृक्ष के नीचे है। इस बट वृक्ष का जो अस्तित्व जुड़ा है वो 400 साल पुराना है। लगभग 1655 ईस्वी में यहाँ उन्होंने अपना डेरा जमाया था। ठीक है सर। बाकी जो यहाँ की मतलब जो राजा दीपचंद जी थे, 1655 ईस्वी में वो कुल्लू की रानी को शादी करके यहाँ पे लाए थे और उनके ऊपर देव कृपा थी। ठीक है सर। तो ये है उनकी जो सिंहासन है और यहाँ पे काफ़ी लोग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से दूर दूर से आते हैं और अपने 6 महीने की फसलों का कुछ भी दान पुण्य यहाँ पे करते हैं और अपनी मन्नतें, बकरे वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो बकरे वगैरह देते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो इनका काफ़ी मतलब दूर दूर तक बोलबाला है और पंजाब इत्यादि से भी लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और अपना सिर नवाजते हैं। हालांकि हर मंगलवार को यहाँ मेला होता है और दूर दूर से संगत आती है और तो ये संगत के लिए लंगर हाल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ लंगर वगैरह, जागरण वगैरह की व्यवस्था है। जागरण वगैरह भी लोग यहाँ पे करवाते हैं। आइए आपको ले चलता हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ा। यहाँ जागरण वगैरह की व्यवस्था होती है और यहाँ पे पंडाल वगैरह लगता है काफ़ी बड़ा।
और भारी मात्रा में यहाँ मंगलवार को संगत आती है और अपना सिर नवाते हैं लोग, ठीक है सर। और यहाँ पे बाहर जो भट्टी का इत्यादि का कार्य चलता है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। परली साइड है, यहाँ पर चलता है वो थोड़ा, तो दूर दूर से संगत आती है बोलने का मतलब, ठीक है सर। तो यहाँ भट्टी वगैरह लगती है और यहाँ पे जो काराभार संभालते हैं बोटी जी, वो माने हुए बोटी जी, तजुर्बेदार बोटी जी होते हैं, ठीक है सर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पंडाल है यहाँ पे, ये देख लो आप, ठीक है सर। काफ़ी बड़ा एरिया है। मेरे को अभी भी याद है जब हम यहाँ बचपन में आते थे, तो हमारे आने का मकसद होता था, जैसे हमारे गेहूं की फसल आ गई या मक्की की फसल आ गई, तो 6 महीने की जो फसल होती थी उसको हम बाबा धौलराव वालों को कुछ % उसमें से देते थे मतलब, और वो देना ज़रूरी होता था। उसको बोलते थे हम छमाही। जो छमाही होती थी वो 6 महीने में एक बार दी जाती थी, बट आज के टाइम वो चीज़ें संभव नहीं है, और जो छमाही होती थी वो 6 महीने में दी जाती थी। और यहाँ हर एक मंगलवार को उस टाइम तो मेला लगता ही था, अब अभी भी लगता ही है। बाकी उसके अनुसार वो चीज़ें कुछ कायम रह गई, कुछ लुप्त हो गई हुई, जैसे छमाही चढ़ाने का जो कुछ भी व्यवस्था थी। धौलराव मंदिर आने के लिए 2 गेट हैं, एक पुराने वाला गेट ये रहा आपका, ठीक है सर, ये पुराना गेट है, और एक गेट परे से है, वो वहाँ से अब एंट्री कर दी हुई। बाकी पुराना टाइम यहीं से होता था पहले, ठीक है सर। तो जब हम बचपन में आए थे तो यहीं से एंट्री होती थी, और काफ़ी भीड़ भड़ाका होता था यहाँ पर, ठीक है सर। तो चलिए आपको बताता हूँ मेन गेट। तो एक गेट ये रहा, ठीक है सर। बात मैं और भूल गया, जब हम यहाँ पे काफ़ी साल पहले आते थे मेले में, तो यहाँ पे एक मंदिर था, काली माता का मंदिर। वो जो काली माता का मंदिर जो था, वहाँ पे एक हनुमान जी खड़े रहते थे, और उनमें मतलब उस मामले में बहुत आस्था थी। पूरा दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक एक ही मुद्रा में खड़े रहते थे, ठीक है सर। तो हम भी मतलब उसको देखते थे, तो आम आदमी तो 1 घंटा भी खड़ा नहीं रह सकता, पर वो पूरा उसमें मतलब केसरी जो कुमकुम होता है उसको लगा के वो मतलब एक मुद्रा में खड़ा रहेगा। चलिए आपको दूसरे मंदिर में ले चलता हूँ, जो देवी कुकुम देवी का जो मंदिर है। कुकुम जो रानी होती थी 16वीं शताब्दी की रानी, उस मंदिर से आपको अवगत कराता हूँ। ये रहा देवी कुकुम देवी का जो मंदिर, देवी कुकुम देवी है। तो ये रहा उसका स्टैचू पुराने टाइम का, पूरा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ठीक है सर। बाकी ये कुछ खफा हो गई थी, और खफा होने के बावजूद ये अपना पूरा जो राजपाट कुछ भी था रानी के होने के नाते उसको छोड़ के चली गई थी अपनी कुल्लू रियासत की ओर। ये देवी कुकुम देवी का जो रानी का जो मंदिर है, ये दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे भी कुछ स्टैचू वगैरह है उसके ऐतिहासिक 16वीं शताब्दी के स्टैचू है ये, ठीक है सर। ये किसी बात से राजा से खफा होकर कुल्लू रियासत को लौट दी थी। यहाँ वैसे हफ्ता भर संगत धीरे धीरे चली रहती है, और बाकी मंगलवार को तो काफ़ी हुजूम होता है लोगों का। वैसे थोड़ी बहुत संगत तो हफ्ता भर चली रहती है, और काफ़ी आस्था है लोगों की यहाँ पे, तो यहाँ निरंतर लोगों का आना जाना लगा है। दोस्तों, आज हम अपने अतीत से बहुत दूर आ चुके हैं। वजह ये है कि हम जो पश्चिम की सभ्यता है उसको हम अपना रहे हैं, बट अपनी हम पाँव के नीचे कुचल रहे हैं, ठीक है सर। तो ये जो छमाही की जो कुछ भी संस्कृति थी, उससे हम काफ़ी मतलब अब उस पैमाने पे होती नहीं है। वैसे कोई भी आमदनी या ठन्नी होती थी तो उसको 1% या 2% या 10% लोग पहले भगवान के नाम दे दिया करते थे। अगर हम अब की बात करें तो अब जो है, जैसे कि मान लो किसी की बर्थडे पार्टी है जिसको जन्मदिन हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम केक वगैरह ले आते हैं, और जहाँ पे हम केक वगैरह ले आए वहाँ पे हमने भगवान का नाम बच्चों को बताना बंद कर दिया, क्योंकि केक जो व्यवस्था है वो देवी देवताओं की व्यवस्था नहीं है। हमने ये होते हुए देखा है, जैसे कि एक जगह किसी ने पार्टी दी थी, बर्थडे पार्टी जन्मदिन की, तो वहाँ पे जो सामग्री जो बनती है, क्षार वगैरह, चन्नामृत वगैरह, हलवा वगैरह, तो बच्चों को दिया, पर बच्चों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने थोड़ा सा चखा और थोड़ा परे जाके फेंक दिया, और वो उतावले हो रहे थे बाकी सिर्फ ओनली केक के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो कथा वगैरह चल रही थी
वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग वगैरह बैठे थोड़े से, बाकी बच्चों ने उसमें भाग नहीं लिया बिल्कुल नहीं। और वो अपने उसमें लगे रहे, जैसे कि गुब्बारा वगैरह, फूल वगैरह जो केक के लिए, पार्टी के लिए जो करते हैं कुछ भी तैयारी, उसमें लगे रहे। बाकी जो मेन चीज़ थी कथा वगैरह, उसको कुछ किसी ने अपनाया नहीं, ना तो वहाँ पे बैठा। आरती के टाइम किसी ने बुलाया बच्चों को, तो वो मतलब वैसे ही आधे में ही उठ के वहाँ से और चले गए। बच्चों में बचपन से ही आस्था भर दी जाती है, ठीक है, और वो आस्था भरी जाती है। जैसे जो व्यवस्था कुछ भी पुराने टाइम में होती थी, अभी थोड़े 5-7 साल में वो काफ़ी कम होगी। जैसे कि घर में जो पूजा सामग्री होती थी, जो कुछ भी करवाई जाती थी, तो वो चीज़ अब रही नहीं, उसकी जगह केक मिल रही। तो बट वो चीज़ तो ख़त्म होनी है। हमने देवी देवताओं के बारे में बताया नहीं बच्चों को। हमें चाहिए कि अगर हमें अपनी संस्कृति बचानी है तो बच्चों को इसके साथ अवगत ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है सर। दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके बारे में बताना चाहता था आपको, वो मैंने बता दिया। बट अब मैं इसको यही क्लोज करता हूँ। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की